सरकार बहुत बड़ा अभियान चला रही है। बीते वर्षों में देश में लगभग 10 करोड़ बहनें, बेटियां, दीदियां सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं। इन बहनों बेटियों को बैंकों के द्वारा 7.5 लाख करोड़ रुपए, यह आंकड़ा अखबार में कभी आपने पढ़ा नहीं होगा। इस देश में सेल्फ हेल्प ग्रुप की दीदियों को बैंकों के माध्यम से 7.5 लाख करोड़ रुपए उनके हाथ में आना, इसकी मदद हो जाना, यानी कितना बड़ा क्रांति भरा काम हो रहा है। इस अभियान से सेल्फ हेल्प ग्रुप की करोड़ों महिलाएं आगे आ रही है। और जैसा मैंने कहा ना, मेरा लक्ष्य है 2 करोड़ नई महिलाओं को मुझे लखपति बनाना है। और ये मुहिम मेरी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों के साथ मिलकर के मैं करना चाहता हूं। इस मुहिम को और विस्तार देने के लिए आप जितने आगे आएंगे, जितनी मेहनत करेंगे, 2 करोड़ लखपति दीदी का लक्ष्य हम आसानी से पार कर लेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा से इस मुहिम को और ज्यादा तेजी मिल रही है। साथियों, सरकार का जोर कृषि में तकनीक को बढ़ावा देने और सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से बहनों, बेटियों, दीदियों को और सशक्त करने के लिए एक बहुत बड़ा नया अभियान चलाया है। और ये मोदी की गाड़ी के साथ वो भी एक बड़ा आकर्षण का केंद्र है। और वो क्या है? नमो ड्रोन दीदी। कुछ लोग इसको नमो दीदी भी कहते हैं। ये नमो ड्रोन दीदी योजना शुरू की गई है। इसके तहत स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी दीदियों को पहले राउंड में 15,000 ड्रोन उपलब्ध कराए जाएंगे। महिलाओं के हाथ में ड्रोन होगा ना, अब ट्रैक्टर को कोई पूछने वाला नहीं है। नमो ड्रोन दीदियां का प्रशिक्षण भी शुरू किया गया है। इस अभियान के कारण स्वयं सहायता समूहों की आय बढ़ेगी, गांव की बहनों में एक नया आत्मविश्वास आएगा और ये हमारे किसानों की भी मदद करेगा। खेती को आधुनिक बनाएगा, खेती को वैज्ञानिक बनाएगा और जो वेस्टेज होता है वो तो जाएगा ही जाएगा, बचत भी होगी। मेरे परिवारजनों, छोटे किसानों को संगठित करने के लिए भी आजकल पूरे देश में बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। हमारे अधिकतर किसानों के पास बहुत कम जमीन है। 80-85% किसान हमारे ऐसे हैं जिनके पास 1 एकड़ 2 एकड़ ही भूमि है। ऐसे में जब अधिक से अधिक किसान एक समूह में जुटेंगे तो उनकी ताकत भी बढ़ेगी। इसलिए किसान उत्पादक संघ बनाए जा रहे हैं। गांवों में पीएसी और दूसरे सहकारी उपक्रमों को सशक्त किया जा रहा है। हमारा प्रयास है कि सहकारिता भारत के ग्रामीण जीवन का एक सशक्त पहलू बनकर सामने आए। अभी तक दूध और गन्ने के क्षेत्र में सहकारिता का लाभ हमने देखा है। अब इसे खेती के दूसरे क्षेत्रों और मछली उत्पादन जैसे सेक्टर्स में भी विस्तार दिया जा रहा है। आने वाले समय में 2 लाख गांवों में नए पीएसीएस बनाने के लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। जहां डेयरी से जुड़े कोऑपरेटिव नहीं है, वहां इनका विस्तार किया जाएगा ताकि हमारे पशुपालकों को
दूध के बेहतर दाम मिल सके। साथियों, हमारे गांवों में एक और समस्या भंडारण की सुविधाओं के अभाव की रही है। इसके कारण छोटे किसानों को आनन फानन में ही अपनी उपज बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसके कारण कई बार उन्हें उपज का उचित दाम नहीं मिल पाता। इस मजबूरी से छोटे किसानों को मुक्ति दिलाने के लिए देश भर में भंडारण की एक बहुत बड़ी कैपेसिटी तैयार की जा रही है। लाखों भंडारण बनाने हैं, लाखों। इसकी जिम्मेदारी भी पीएसीएस जैसे किसानों के सहकारी संस्थानों को दी जा रही है। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में 2 लाख से ज्यादा सूक्ष्म उद्योगों को मजबूत करने का भी प्रयास किया जा रहा है। आप सभी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अभियान से भी परिचित होंगे। इसका लक्ष्य ये है कि हर जिले में कम से कम एक मशहूर उत्पाद को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने के लिए हम प्रयास करें। ये हर जिले को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। मेरे परिवारजनों, इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान एक और बात का ध्यान हमें जरूर रखना चाहिए। वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल का संदेश ये गांव गांव गली गली गूंजते रहना चाहिए। अभी हमने हमारी कोटा की एक बहन से सुना, फिर देवास में रूबिका जी से सुना, ये भी वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं। भारत के किसानों, भारत के युवाओं का श्रम जिसमें हो, भारत की मिट्टी की महक जिसमें हो, ऐसे सामान को खरीदें, उसका प्रचार प्रसार करें। घर में खिलौना भी देश में बना हुआ होना चाहिए। बच्चों को पहले से ही भारत में बना ही खिलौना होना चाहिए। हमारे खाने के टेबल पर सब भारत की बनाई हुई चीजें खाने की आदत डालनी चाहिए। अच्छा सा पैकिंग करके दही आ गया तो ऐसे ही पागल होने की जरूरत नहीं है। मुझे बताया गया है कि जहां जहां यात्रा जा रही है, ये विकास यात्रा जहां जहां पहुंच रही है, वहां स्थानीय उत्पादों के स्टॉल, दुकानें और उससे जुड़ी जानकारी भी दी जा रही है। वहां स्वयं सहायता समूहों के बनाए उत्पादों को भी दिखाया जा रहा है। उनको जेम पोर्टल पर कैसे रजिस्टर किया जा सकता है, इसको लेकर भी सरकारी कर्मचारियों के माध्यम से जानकारी दी जा रही है। ऐसे छोटे छोटे प्रयासों से ही और हर गांव में, हर परिवार में कुछ न कुछ प्रयास होता रहे, हर कोई जुड़ता रहे, तो विकसित भारत का विराट संकल्प यह देश सिद्ध करके रहेगा। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी यूं ही निरंतर चलती रहेगी और अधिक से अधिक साथियों तक पहुंचेगी। आप भी इस यात्रा को जितना ज्यादा सफलता मिले, जितने ज्यादा लोग उससे जुड़े, जितने ज्यादा लोग जानकारी प्राप्त कर सके, जितने लोग इसके हकदार हैं लेकिन मिला नहीं है, उनको मिले, ये भी एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है। और मेरी इच्छा ऐसी है, जो हकदार है उसको उसका हक मिलना चाहिए। और इसलिए इतनी मेहनत हो रही है, आप इसका फायदा उठाइए। आपने जो भरोसा रखा है, जो विश्वास जताया है, लगातार समर्थन किया हुआ है, और इसके कारण मेरे मन में भी हमेशा आपके लिए हर बार कुछ न कुछ नया करने का उत्साह रहता है, उमंग रहता है। मैं भी
कभी भी काम करने में पीछे नहीं हटूंगा, उसकी गारंटी देता हूं। आपकी भलाई के लिए जो कुछ भी करना होगा, मेरी गारंटी है। इसी विश्वास के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो देखिए, ये पीएम मोदी का ये संबोधन था विकसित भारत संकल्प यात्रा में। पीएम मोदी का ये लाभार्थियों से संवाद था और साथ ही उन्होंने लाभार्थियों से संवाद करते हुए बहुत सारी बातों का जिक्र किया। साथ ही महिलाओं को लेकर भी बड़ी बात उन्होंने यहाँ पर कर दी। उन्होंने कहा कि भंडारण ना होने से किसान कम दाम में फसल बेचता है। साथ ही किसानों को लेकर भी उन्होंने बात की और देश भर में हर लाभार्थी के जीवन में बदलाव लेकर आएंगे। पीएम मोदी ने ऐसा भी कहा, हर देशवासी के पास सपनों से भरी गाथा होती है और उन सपनों को पीएम मोदी पूरा करेंगे। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, ये एक बड़ी योजना है और आपको बता दें कि स्टेट से कई सारी बातों का जिक्र करके योजना का लाभ किस तरीके से जन जन तक पहुंचाना है, इसका जिक्र भी पीएम मोदी ने किया।